के लिए मनुष्य करता क्या? इस दुनिया में साधन बनाता है। जितने भी साधन आपने बनाया, इसलिए बनाया कि इनसे हमको सुख मिलेगा। लेकिन एक चीज आप लिख लेना, आज बाबा जी ने कहा था, जितना साधन उतना समस्या, और जितना भोग उतना रोग। इस सृष्टि का नियम है, यहाँ जितना ज्यादा साधन आप बनाओगे उतना ज्यादा समस्याओं में फंस जाओगे, और जितना ज्यादा सुविधा भोगी बनोगे उतना ज्यादा आप रोगी बन जाओगे। बाबा जी ने कहा, अब इस समय इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जो समस्याओं से संघर्ष न करता हो। सबके सामने समस्याएं, संघर्ष ही जीवन, और संघर्ष करते करते आदमी मर जाता है। ये नहीं जान पाता कि सुख मिलेगा कैसे। इसका भेद संत बताते हैं। बिना संतों के जीव ये नहीं जान सकता कि सुख है क्या और कहां पर। तो सुख कहां? बताओ भाई, सुख कहां? देखो, जितने संत आए सबने एक ही बात बताया है। रामचरितमानस में लिखा भी है, नीन सुखी जहां नीर अगाधा। मछली को वहां सुख मिलता है जहां अथाह जल होता है। चीनी हरि शरण न एको बात। इसी तरह से जब तक आत्मा अपने प्रभु से नहीं मिलेगी, इसकी तकलीफ जाने वाली नहीं। 100 बात की एक बात। अब सवाल आता कि प्रभु कहां? एक बार गुरु महाराज ने कहा, लोग कहते भगवान कण कण में। ये बात बड़े बड़े विद्वान कहते। अच्छा, ये बताओ, भगवान कण कण में है या नहीं है? थोड़ा बोलते रहो तो अच्छा लगता है। भगवान कण कण में नहीं। अब आप कहोगे वो कैसे? बाबा जी ने कहा था, जैसे सूरज अपने स्थान पर चमक रहा है, सूरज की गर्मी और सूरज का प्रकाश इस धरती के कण कण में आपको मिलेगा। लेकिन ये बताओ, इस धरती पर सूरज मिलेगा? जोर से बताओ, मिलेगा सूरज? यहाँ गर्मी और प्रकाश मिल सकता है। क्यों? इस धरती से बहुत बड़ा सूरज है। जब एक सूरज इस धरती पर नहीं आ सकता, तो जिस प्रभु के एक एक रोम में ऐसे करोड़ सूरज प्रकाश करते हुए कैसे आएगी? प्रभु आज तक इस धरती पर न आया है, न आएगा। प्रभु की शक्ति कण कण में व्याप्त है। अगर प्रभु अपनी शक्ति को समेट ले तो यहाँ प्रलय हो जाएगी। यहाँ प्रभु की शक्ति काम करती, प्रभु यहाँ नहीं। तो प्रभु कहाँ है? बाबा जी कहते थे कि इस जमीन से इतनी ऊंचाई पर प्रभु बैठा है, आप चाहे जितने तेज वाहन से चलो पहुंच नहीं सकते। संत अपनी भाषा में कहते हैं, सतलोक अमर देव। इतनी ऊंचाई पर मालिक बैठे। जिंदगी 100 साल की, अब तो 100 साल भी नहीं लोग जी पाते। इस छोटी सी जिंदगी में प्रभु कैसे मिलेगा, ये बात हम बताएंगे बाद में। इससे पहले आप ये सुने कि आत्मा अपने प्रभु से अलग क्यों? क्यों? प्रभु को सब लोग चाहते, अपना भला तो सब लोग चाहते। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जो प्रभु को न मानता हो। आप लोगों ने देखा हुआ, बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, पढ़ने के लिए, तो स्कूल में पढ़ाई तो बाद में होती है, पहले बच्चे से भगवान की प्रार्थना कराई जाती है। वो लोग कराई जाती कि नहीं कराई जाती? बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए गया, मास्टर पढ़ाने के लिए गया, तो वहां भगवान की प्रार्थना की क्या जरूरत? ये जो भी नियम
हमारे आपके ऋषि मुनि महात्माओं ने पूर्वजों ने बनाया था, ये बहुत सोच समझ करके बनाया था। इसलिए बनाया था कि जीव सत्य से जुड़ा रहे। बच्चा पढ़ने जाता है लेकिन सबसे पहले भगवान की प्रार्थना होती है। और कितने लोग ये कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं है। उस समय तो आपकी उम्र और कम थी जब आपसे भगवान की प्रार्थना कराई गई। तो भगवान को तो सब लोग मानते हैं। सवाल यह है कि भगवान मिलता क्यों नहीं? आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती? पहले आप इसको सुनो, फिर हम आपको सुना देंगे कि परमात्मा कैसे मिलेगा। यही दो विषय सुना के बंद कर देंगे। त्योहार का दिन है तो कुछ बताओ भाई, कौन सी चीज आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने देती? तो सुना तो थोड़ा अच्छा लगता है, इससे लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हो। कुछ बताओ आप। मन। और बताओ। कर्म बंधन। अच्छा, एक चौपाई रामचरितमानस में लिखा है, सतयुग योगी विज्ञानी हर ध्यान तरण भव। सतयुग में सभी योगी विज्ञानी सब प्रभु के घर आते जाते थे। उस समय इस धरती पर ना कोई खेती थी, ना दुकान था, ना दफ्तर था, ना कोई गुरु था, ना कोई चेला था। सब योगी विज्ञानी। सवाल इस बात का है कि जब सब प्रभु के घर आते जाते थे, ये बताओ उस समय मन था या नहीं था? मन तो जोर से बताओ। मन तो हमेशा रहे। तो इसका मतलब है कि मन बाधा नहीं करता है। हाँ। कर्म बंधन। थोड़ा सत्संग छेद करके सुना करो। इसका मतलब कि मन बाधक नहीं कर। कोई दूसरी चीज होगी। बताओ कौन सी चीज? माया। कर्म बंधन। देखो, आत्मा और परमात्मा के बीच में मनुष्य के कर्म मनुष्य को नहीं मिलने देते। जब से कर्मों का विधान बना, जीव तब से प्रभु से अलग हो गया। महाराज जी इसको सत्संग में सुनाते हैं, कर्म भूत सब जग को लागा, या तो बचे कोई नहीं जागा, कर्म बिना कोई काया नहीं, जग फंस रहा कर्म की मन। अगर एक भी कर्म है तो उसको भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। बड़े बड़े विद्वान ये कहते अच्छा कर्म करो, आपका उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन नाराज मत होना। अच्छा कर्म करने से स्वप्न में परमात्मा नहीं मिलता। अब आपको गुस्सा आ गया होगा क्या बुरा करें? बुरा कर्म करने से भी परमात्मा नहीं मिलता। ना अच्छा कर्म करने से परमात्मा मिलता है, ना बुरा कर्म करने से मिलता है। परमात्मा तब मिलता है जब अच्छे और बुरे दोनों कर्म खत्म हो जाते हैं। पाप पुण्य जब दो नाशे, तब जीव निज घर वासे। और ये पाप पुण्य कर्मों का जो बीज है, यह नष्ट करने की युक्ति केवल संतों के पास होती है। महाराज जी सत्संग में सुनाते कर्मों का इतना गहन विषय। भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे अवतारी महापुरुष इससे नहीं बच पाए, ये भोगना पड़ता। भगवान कृष्ण का अंतिम समय था, नदी के किनारे बैठे, पैर में कदम चमक रहा था। डालिया दूर से देखा, सोचा कोई हिरन पानी पी रहा, उसकी आंख चमक रही, वहीं से तीर चला दी। जब लगा तीर, आया बैठ गया, देखा तो हाथ हुआ। कहा भगवान बड़ी गलती हो गई, हमने अनजान में बाण मार दिया। तब भगवान कृष्ण कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं। त्रेता में हम राम थे, तुम बाली थे, मैंने छुपकर बाण मारा था, और आज तुमने अपना बदला ले लिया। बाबा जी ने इसको सुनाते हुए कहा था, रे मनुष्य, जब राम और कृष्ण जैसे अवतारी महापुरुषों से
अपने कर्मों का बदला देना पड़ा तो तुम्हारी क्या हस्ती, क्या समझती हो? इस धरती पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं ये सृष्टि कर्मों पर आधारित है। अगर कर्म खत्म हो जाए तो 84 खत्म हो, सारा खेल तो कर्मों का। कोई पति बनकर आया, कोई पत्नी बनकर आया, कोई बेटा बनकर आया, कोई बेटी बनकर के आया, ये सारा कर्मों का खेल। एक महात्मा था, महात्मा के यहाँ एक स्त्री जाया करती थी। महात्मा सच्चे थे और स्त्री भी भक्त थी, लेकिन उसका पति शराब पी करके आता था तो बहुत मारता था। वो बड़ी दुखी थी बेचारी, थी भक्त। एक दिन महात्मा से हाथ जोड़ करके कह दिया, कहा गुरु जी पति देव शराब पी करके आते बहुत मारते। तो महात्मा ने पूछा, कहा बच्ची ये बता रोटी देता? कहा हाँ रोटी तो देते हैं लेकिन मारते नहीं। तो महात्मा ने कहा चलो ठीक। कुछ दिन बीता, फिर एक दिन रो करके कहा गुरु जी पति देव शराब पी करके आते बहुत मारते। तो महात्मा ने फिर पूछा, कहा बच्चे रोटी देता? कहा हाँ रोटी कपड़ा तो देते। कहा ठीक है काट ले। थोड़ा समय फिर भी, फिर एक दिन रो करके कहा। महात्मा ने फिर पूछा रोटी देता? कहा तो बेचारी रोने लगी। कहा गुरु जी हमारी गलती क्या है, हमारी गलती क्या, हमको क्यों मारते, हम कोई गलत काम तो करती नहीं। तब महात्मा गंभीर हो गए। कहा बच्ची ये जानना चाहती है तेरा पति तुझको मारता क्यों? कहा सुन, पहले जन्म में ये जो तेरा पति तो इसकी सौतेली माँ थी। कौन सी माँ? इसकी माँ खत्म हो गई, इसका बाप तुझको ले गया और तू इसको बहुत मारती। यहां तक कि कभी कभी ये बेचारा भूखे सो जाता रोते रोते, तो इसको रोटी नहीं थी। अब ये तेरा पति बनकर आया, ये अपना कर्म कर्जा वसूल रहा, ये तो तू संगत में आती, ये गुरु की दया से तुझको रोटी दे देता। इतना कर्मों का गहन विषय, कोई पति बनकर आएगा, कोई पत्नी बनकर आएगा। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहां तस भोई। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। कौन ताहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुधाता। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए महात्मा जब इस धरती पर आते तो कथा कीर्तन नहीं सुनाते, तो धर्म कर्म की बात बताते। आपको करना क्या है, क्या करने से आपका भला होगा। यही तो अभी चिल्लाया जाता था, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी ये बताया जाता है कि क्या करने से आपका भला होगा, और आप उसको समझते नहीं। तो अब आप ये सुनो, ये कर्मों का क्या विधान और कैसे जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। पहले इसको, इस धरती पर केवल मनुष्य के कर्म लिखे जाते हैं, बाकी किसी के नहीं लिखे जाते। कोई सांप किसी को काट ले, आदमी मर जाए, सांप को पाप नहीं लगे। जानवर आपकी पूरी फसल खा जाए, जानवर को पाप नहीं लगेगा। आपने किसी का एक दाना खा लिया तो लिखा जाएगा, उस पर ब्याज लगेगा और मैं ब्याज के आपको भोगना पड़ेगा। ये है कर्मों का कानून। इस धरती पर जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं, 5 बरस से ऊपर, सबके ऊपर एक एक कैमरा लगा और भगवान की कलम चल रही।
अरे आप ये मत समझना कि हम जो करते हैं कोई नहीं देखता। बाबा जी ने कहा था जमीन में गड्ढा खोदो, 1000 फुट नीचे चले जाओ, ऊपर से मिट्टी ढक लो, वहां बैठ करके जो काम करते हो आगे भगवान के कैमरा में छप जाता है। भगवान सब आप अपना काम काज छोड़ करके यहाँ आए हो, यह भी कैमरा में छप रहा। आज भले आपकी समझ में कुछ ना आए, जिस दिन भगवान के दरबार में कैमरा खुलेगा इसकी कीमत आपको मिलेगी, उस दिन आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। जानते हो इसकी क्या कीमत है? साहब कबीर ने ये लिखा है, आधी घड़ी का सत्संग तप के बरस 1000। आधी घड़ी सत्संग में बैठ करके सत्संग सुनो और 1000 बरस तपस्या करो, बराबरी नहीं होती। रामचरितमानस में ये लिखा है, स्वर्ग और अपवर्ग सुख धरी तुलायक अंग, फूल न काहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक पलड़े में स्वर्ग वैकुंठ का सुख रख दो और एक पलड़े में लव मात्र का सत्संग रख दो, बराबरी नहीं हो सकती। तब महात्माओं ने ये बात कहा कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, तो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ। हे प्रेमियों, भाग दौड़ करके सुन लिया करो। महात्मा किसी की मजदूरी नहीं रखते। बाबा जी ने कहा था महात्मा बढ़ा के देते। एक बार गुरु नानक साहब का काफिला जा रहा था। किसका काफिला? गुरु नानक साहब। तो जंगल के रास्ते से जा रहा था, डकैतों ने काफिला को घेर दिया, लगा दिया बंदूक, कहा जो माल पानी हो रहा। चेला लोग गए गुरु नानक के पास, का सरकार उसको डकैतों ने घेर। गुरु नानक आए तो जो डकैतों का सरदार था उससे कहा, भाई क्यों आपने घेर दिया? कहा, बाबा हम लोग हैं डकैत, जो माल पानी हो रख दो, नहीं गोली मार दो। तो महात्मा निडर होते। नानक साहब ने कहा, हमारी एक बात मानोगे? क्या बताओ? कहा, जंगल में धुआं उठ रहा, उसको देख करके आओ तो जो मेरे पास सब रख गई। डकैत ने कहा, बाबा बड़े होशियार, हम धुआं देखने जाए, इधर 9 बजे 11 हो जाओ। कहा, नहीं जाए, अगर नहीं भरोसा तो अपने आदमी लगा दो, तुम अकेले चले जाओ। डकैत ने आदमियों को लगा दिया, गया अकेले। तो वहां जब गया तो देखा है कि चिता जल रही। क्या जल रहा है? चिता जल रही, उसका धुआं उठ रहा है। और वहां 2 दल बैठे और दोनों आपस में लड़ कर रहे। तो डकैत बड़े हिम्मती होते। तो डकैत ने जाकर के जब देखा तो कहा कि क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग कौन हो? तो एक दल ने कहा, हम लोग हैं जमदूत, जिसकी चिता जल रही। ये इतना पापी आदमी, इसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। यमराज का आदेश हुआ है कि इसकी आत्मा को ले आओ और नरकों में डाल करके सजा देना। तो डकैत ने दूसरे दल से पूछा, तुम कौन हो? कहा, हम हैं देवदूत। कौन है? देव। कहा, तुम क्यों आए हो? कहा, इस आदमी की चिता जल रही, ये वाकई बड़ा पापी आदमी, ये सब, इसकी चिता जल रही, इसका धुआं आसमान में जा रहा, और कोई सच्चा महात्मा दूर से बैठा इसके धुआं को देख रहा। इसके सारे पाप खत्म हुए, धर्मराज का आदेश हुआ है उस आत्मा को ले और वैकुंठ में रखा जाए। इसलिए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ले जाएंगे, हम ये कह रहे हैं हम ले जाएंगे। डकैत सोच में पड़ गई, उसकी समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन ये सोचने लगा कि आखिर वो महात्मा कौन है जो इसके धुआं को देख रहा। आया गुरु नानक के चरणों पर गिरा,
कहा महात्मा हमने वो दृश्य देखा, वो दृश्य देखा कि दो दल आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक कह रहा है कि इसने जीवन भर पाप किया, हम इसको ले जाएंगे। दूसरा कह रहा है इसके चिता के धुआं को कोई महात्मा देख लिया। तो आखिर वो महात्मा कौन है? तब गुरु नानक हंसने लगे। कहा बच्चा अभी नहीं समझ में आया, अरे जिसने तुमको भेजा वो कोई साधारण आदमी नहीं है। तब गिरा चरणों पर और रोने लगा। कहा महाराज हमने तो जीवन पर बहुत पाप किया। अरे प्रेमियों, जाने अनजाने सबसे गलतियां हो जाती और गुनाहों की माफी केवल संतों के दरबार में होती है, बाकी इस सृष्टि में दूसरा कोई स्थान नहीं। इसलिए भाग दौड़ करके सुन लिया था, सुन लिया था। बाबा जी ने कहा था सत्संग सुनने से कभी नुकसान नहीं होता। अरे चिता के धुआं को महात्मा देख ले, जब उसके पाप खत्म हो जाते हैं। और आप अगर महात्माओं के संगत में जाओ, गुरु महाराज ने कहा जब आपस में बैठ करके चर्चा करते हो तो हमारी विशेष हाजिरी होती, इसलिए भाग दौड़ करके सत्संग सुन लिया था। गुरु महाराज ने ये भी कहा सत्संग सुनने से सुमत आती और जहां सुमत तहाँ संपत्ति नाम। तो कैसे सोच लेते हो कि सत्संग में नुकसान हो? अरे सत्संग सुनने से सुमत आती और जहां सुमत तहाँ संपत्ति नाम। तो कैसे सोच लेते हो कि सत्संग में जाएंगे तो नुकसान हो? सत्संग से कभी नुकसान नहीं होता। अफसोस इस बात का है, साधु भेष में ऐसे ऐसे अपराध हो गए, जवान से कहने में शर्म आती, लेकिन संत कभी धोखा नहीं देते। कोई गलत आदमी संत का भेष बना दे, धोखा उससे होता है। और जब जनता को धोखा मिलता है तो जब तक सबको गाली देती है। बात ये महात्माओं से धोखा नहीं। बिना महात्माओं के जीव का जो कर्मों का बीज ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और जब तक ये कर्म बीज नष्ट नहीं होगा तब तक आत्मा अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकती। एक भी कर्म बचा तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो 24 घंटा कैमरा चल रहा और रातों दिन आपके कर्म लिखे जा रहे हैं और कैमरा में छप रहे हैं। दोनों काम होते। जब आपका समय पूरा होगा तो कैमरा बंद हो जाएगा। मौत के सिपाही जमदूत वहीं से आवाज लगाते। जमदूतों की आवाज में विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जैसे हम आपका नाम लेकर पुकारे, आप सुनोगे, आपके बगल में कोई बैठा वही सुनेगा। लेकिन जब जमदूत आवाज लगाते तो जिसका नाम लेकर पुकारेंगे वही सुनेगा। तो उसको दिखाई पड़ते, दूसरा न देख सकता है न सुन सकता है। बाबा जी वो कहते थे जमदूतों की आवाज सुनते ही आदमी के होश हो जाते, धड़ाम से। मौत के समय इस शरीर से जीव को निकाला कैसे जाता है? अरे सुन लो, ये आपके ऊपर अभी बीतेगा। ये कथा कीर्तन नहीं, अभी समय है कुछ का। जमदूत आते एक पैर छाती पर रखते, एक घाटी पर रखते, मन बुद्धि चित्त प्राण को जब यहां से समेटते तो आदमी का सबसे पहले पैर ठंडा होता, ऐसे शरीर ठंडा होता हुआ था। उस समय हड्डियां चटाचट टूटती। बाबा जी ने कहा था एटम बम की आवाज कुछ नहीं, इससे जोर की आवाज होती है जब ये हड्डियां तोड़ते। इतना दर्द होता है जिसको लिखा नहीं जा सकता। आदमी तड़फड़ाया करता है, आंखों से आंसू बहा करते। अरे बहुत से लोग ऐसे मौत के समय कच्ची पेशाब हो जाते हैं। ये दुर्दशा मौत में होती। कहाँ जा रहे हैं? सामने मौत खड़ी, अभी मारे जाओ। इस शरीर से जब जीव को निकालते, गुरु महाराज कहते थे मान लो स्त्री का समय पूरा हो गया,
जमदूत मार मार करके उसके शरीर से प्राण निकाल रहे, वो बेचारी तड़प रही और सगा पति से वो देखता। ये बताओ उस समय पति बचा लेगा? बोलो बचा लेगा? सगा बाप सामने मारा जा रहा। वैसे बेटा के सामने पिता को कोई मारे तो बेटा बर्दाश्त नहीं करे, लेकिन इसी जिंदगी में एक समय आता है आपके सामने आपका पिता मारा जा रहा, आपके सामने आपकी औरत मारी जा रही, भाई मारा जा रहा, ये बता कोई बचा लेगा? नहीं। जीव के केवल दो साथी होते, नंबर 1 सदगुरु और नंबर 2 भगवान का भजन। ये कैसे बचाते ये बाद में बताएंगे, पहले आप ये सुनो। जब इस शरीर से जीव को निकालते तो कहाँ ले जाते? बाबा जी ने कहा था जैसे किसी बदमाश को पुलिस पकड़ती तो रास्ते में बहुत मारती, मार पीट करके तलाशी ले लेती, इसी तरह से जब इस शरीर से आत्मा को निकालते तो रास्ते में जमदूत बहुत मारते, मार पीट करके जीव जब मारते हैं तो जीव चिल्लाता है छोड़ दो। जमदूत कहते तूने अपने जीवन में ये काम अच्छा किया, इसका पुण्य दे दे तो छोड़ दो। जीव कहता ले। अरे मार पीट करके जीव के सारे पुण्य छीन लिए जाते, आपको क्या पता? इसीलिए लिखा है महात्माओं ने, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जब पूछो दे पूरा। बिना गुरु के आदेश के पूरा मत मानना। ये जितना जब तक व्रत उपवास दान पुण्य करते हैं ये रास्ते में छीन लिया जाता। लिखा तो ये है, निगुरा जो सुमिरन करे दिन में 100 बार। सदगुरु नहीं मिले आप अपने मन से 100 बार सुमिरन करो, जबकि सुबह शाम करना चाहिए। नगर नायिका सब तरह जरे कौन पिला, उसका फल उसी तरह से। जैसे बेस्या सोचे सती हो जाए तो किसके साथ होगी? किसके साथ? रास्ते में सब छीन लिया जाता है। मालिक की अदालत में जीव नंगा सा होता है। वहां आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहां से आए हो, किस जाति के, किस धर्म को मानते, वहां आपका कैमरा उतारा जाएगा। बाबा जी ने सुनाया था, आपने अपने जीवन में अगर कभी चोरी किया तो जहां किया है जिस तरह से किया उसी तरह से कैमरा में छपा। क्षमा करें जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, विचार करो, दिल पर हाथ रख करके पूछो, आपने अपने जिंदगी में कौन कौन सा कर्म किया है? तो सब आपको दिखाया जाएगा, आप बच नहीं सकते। बाबा जी मंच से कहते कर्म जो जो करेगा तो वही फिर होगा, आप बच नहीं सकते। बाबा जी ने कहा जब जीव अपने कर्मों को देखता तो शर्म से आंखें झुक जाती, तो सब आपको दिखाया जाएगा। चिल्लाता छोड़, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। भगवान ने आज तक न किसी को माफ किया न करेगा। भगवान तो न्याय करता, अगर अच्छे कर्म है तो राजा बना देगा, बुरे कर्म है तो आपको नरक में डाल देगा, 84 में डाल देगा। ये जितने पशु पक्षी जल के जीव फल के जीव आप देख रहे हैं, इन सब को एक बार मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य शरीर में इन्होंने ऐसा कर्म किया, आज सब अपने कर्मों की सजा भोग रहे। 84 के जीवों में क्या क्या तकलीफ होती है, हम केवल 2 बातें बताएंगे। गुरु महाराज ने बताया, नंबर 1, इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी जिसको कपड़ा मिलता है। अरे प्रेमियों, आपके पास जाड़े के कपड़े अलग, गर्मी के अलग, बरसात के अलग, और कहीं आते जाते हो कपड़े अलग।
जब इस शरीर से निकाल करके भगवान पशु पक्षी बना देगा तो मनुष्य को छोड़कर किसी जीव को कपड़ा नहीं मिलता, नंगे घूमना पड़ेगा। विचार करो तब सुख मिलेगा। अरे आपके घर में सुबह भोजन बनता है, बच जाता दोपहर को नहीं खाते। देखो इनको तो एक टुकड़ा रोटी के लिए कितने घर के डंडे खाते, और जब भूख नहीं बर्दाश्त होती तो गांव के बाहर जाके टट्टी खाना पड़ता। और आप सुबह का बनाया शाम को दोपहर को नहीं खाते। दूसरी बात, आपको अगर कोई गाली दे दी तो पुलिस बुला लेते हैं। आपके निगाह के सामने बाजार में पशु पक्षी काटे जाते, ये बेचारे किस मजिस्ट्रेट की अदालत में फरियाद करें, है इनकी कोई सुनने वाला? अरे सब मनुष्य नहीं महात्मा के पास गए, नहीं भजन किया, ये दुर्दशा है। इसलिए जितने सम पाए सबने ये कहा सतगुरु खोजोगी दुर्लभ रत्न। ये सृष्टि की सबसे दुर्लभ चीज, अगर सदगुरु नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं है। यही लिखा आगे बड़ी परेशानी भजन बिना। इसलिए महात्मा समझाते भजन।